तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू SOS। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि AI एनिमेशन इफ़ेक्ट की जो टेक्निक है वो आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। बेसिकली जो आपकी वीडियो रहती है नॉर्मल, उसको आप AI के थ्रू अल्टर करते हो। तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कैसे। सो ये मेरी रॉ वीडियो क्लिप है। इसमें मैं कुछ AI इमेजेस ऐड करना चाहता हूँ। तो पहले मार्कर ऐड करना चाहता हूँ, जिससे कि मैं ये कंफर्म कर सकूं कि मेरे कितने पार्ट को पहले मुझे एक्सपोर्ट करना है, और उन पार्ट को मैं एक्सपोर्ट करूँगा एज एन इमेज के फॉर्मेट में। सो मैं उन इमेजेस को AI के थ्रू एडिट करने के बाद इसी प्लेस पर डाल सकूं, और बाद में जिससे कि आपको ये इफ़ेक्ट देखने मिल पाएगा। तो अब मैंने मार्कर ऐड कर लिया है। अब मैं इस पार्ट को एक्सपोर्ट करता हूँ इमेज के फॉर्म में। सो एक्सपोर्ट करने से पहले बस एक बार अपनी जो भी एक्सपोर्ट की लोकेशन है वो चेक कर लेना कि कहाँ आपकी फ़ाइल जाके सेव होगी। आफ्टर एक्सपोर्टिंग मेरे पास इमेज आ गई है। तो अब मैं इन इमेजेस को अब मैं एक वेबसाइट पर डालूंगा जिसका नाम है डाली। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इमेज अपलोड करने के बाद में ये क्रॉप का ऑप्शन देता है, तो उसको मैं स्किप करता हूँ हमेशा। आप भी उसको स्किप करना, क्योंकि 2 बार एडिटिंग करने का कोई मतलब नहीं है इसलिए। सो नाउ अभी एक छोटा लिटिल टिक बटन दिख रहा है, इस पर हमको क्लिक करना है, और इसके बाद में हमको ड्रैग करना है हमारा फ्रेम, ये ऑप्शन कि कितने पार्ट पे हमको जनरेशन करना है। जैसे कि मुझे ये स्टैचू जो है उसको चेंज करना है, तो पहले मैं इसको थोड़ा इरेज करूँगा इरेजन पर क्लिक करने के बाद, और होल्ड करूँगा तो जिससे कि ये पार्ट जो है वो इरेज हो जाए। तो और अब मैं ये जो टेक्स्ट बॉक्स है यहाँ पे टाइप करूँगा स्टैचू होल्डिंग अ स्वॉर्ड, एंड मुझे ये सॉफ्टवेयर जो है वो इस वर्ड के हिसाब से ये एक नई इमेज जनरेट करके देगा मुझे। ये मुझे 4 डिफरेंट ऑप्शन देगा इमेज जनरेट करने के, तो मैं उन चारों ऑप्शन को सेव कर लूँगा। ये सॉफ्टवेयर मतलब बहुत अच्छी इमेजेस, ब्लेंड इन इमेजेस जनरेट करता है। सो मैं ये वाली इमेज को यूज़ करूँगा और यहाँ एक्सेप्ट क्लिक करूँगा। तो अब मैं यहाँ ऊपर ये वाली जो बटन है डाउनलोड की, उस पर जाके क्लिक करूँगा और ये चीज़ सेव हो जाएगी। अब मैं ऐसे ही और कई इमेजेस के साथ ऐसा करूँगा नई इमेजेस क्रिएट करने के लिए। अब ये चीज़ जितनी ज़्यादा फ्रेम्स के साथ करोगे तो इफ़ेक्ट उतना ज़्यादा प्रोमिनेंट और उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। अब मैं इमेजेस को ड्रैग कर लेता हूँ अपने टाइमलाइन में। दोबारा से अपनी सारी इमेजेस को सिलेक्ट करता हूँ, और इन सारी इमेजेस का जो टाइम फ्रेम है वो मैं जो ड्यूरेशन है उसको छोटा कर देता हूँ। अब मैं इन सारी इमेजेस को उन्हीं मार्क पॉइंट के अंदर डाल देता हूँ, जिसमें कि जो इफ़ेक्ट है वो उसी पार्ट पे स्टार्ट हो। फिर जैसे हम उसको प्ले करेंगे, हमको हमारा जो इफ़ेक्ट है वो दिखना चालू हो जाएगा। ये इफ़ेक्ट बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा फास्ट है। इसको थोड़ा सा मैं स्लो और स्मूदर रखना चाहूँगा, जिससे कि ये और ज़्यादा अच्छा लगे। सो मैं इस क्लिप को अब नेक्स्ट करता हूँ। आप चाहो तो इसे अपनी इस क्लिप को ऐसे ही एक्सपोर्ट कर सकते हो, और बाद में उसको उतने पार्ट को स्लो कर लेना अगर आप फ़ोन पे एडिट कर रहे हो तो। और मैं इसको डायरेक्ट नहीं कर सकता हूँ, तो मैं इसको ऐसे ही कर लेता हूँ। इस क्लिप का न्यू सीक्वेंस जनरेट करता हूँ, और इस पार्ट को मैं 50% स्लो कर देता हूँ। आपके एडिटिंग सॉफ्टवेयर में अगर जैसे जब आप इसको स्लो करो तो उसमें अगर स्मूथनेस का ऑप्शन हो तो वो उसको चालू कर देना, क्योंकि फ्रेम जब आप स्लो करोगे ना तो जिसमें वो जिटर टाइप का ना आए, बेकार ना लगे फ्रेम्स, इसलिए, ठीक है ना। तो मैं इसको जो वीडियो क्वालिटी है इसकी वो ऑप्टिकल फ्लो पे कर देता हूँ, फिर इसको रेंडर आउट करता हूँ। हाँ, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना सालों को एक तो बड़ी मुश्किल से वीडियो बनाता हो और तुम लोग कुछ भी नहीं करते हो। सो अनलाइक, अनसब्सक्राइब और फॉलो नहीं करना, ठीक है। चलो बाय बाय।